हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। वेलकम बैक टू द चैनल लिव लाइफ इजी। ये है मेरा आफ्टर स्कूल शेड्यूल जो मैंने ऑन पेपर आपके साथ शेयर किया था और बहुत सारे कमेंट इस बात पर आए थे कि लिखित में इस तरीके से देखने से समझ नहीं आ रहा, करके दिखाऊं तो ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। तो मैंने सोचा है कि ये वाले वीडियो में मैं आपके साथ टाइम टू टाइम डिटेल के साथ शेयर करती जाऊँगी कि किस टाइम पर क्या होता है और कैसे पॉसिबल हो पाता है डेली रूटीन को फॉलो करना। तो नेचुरल सी बातें हैं, थोड़ा सा ना आपको टाइम मार्जिन लेके चलना पड़ेगा। जैसे मेरा स्कूल का वापसी लौटने का समय जो है वो ऑटो से अगर मैं आऊँ तो मैक्सिमम 20 या 25 मिनट लगते हैं, लेकिन फिर भी कभी ऑटो नहीं मिला, ट्रैफिक जाम हो गया, कुछ भी है, तो मैं उसके लिए 45 मिनट का टाइम लेके रखती हूँ और लगभग सोच के चलती हूँ कि 3 बजे मैं घर पहुँचूँगी। इस तरीके का टाइम मार्जिन आपको थोड़ा सा लेके रखना पड़ेगा, ताकि थोड़ा बहुत 19-20 जब प्रैक्टिकली आप करें तो थोड़ा बहुत अगर इधर उधर हो तो एक काम की वजह से बाकी का काम डिस्टर्ब ना हो। और आने के बाद भी 3 से 3:30 का टाइम जो है वो इजी गोइंग रखा है। इसमें हम लोग बातें करते हैं, फ्रेश होती हूँ, फैमिली टाइम रहता है, खाना खा लेते हैं और अगर उससे पहले कोई पार्सल आया हुआ है तो वो भी मैं उसी टाइम खोलती हूँ। जैसे कि आज ही आया हुआ है, मैंने मंगाया था ये मोबाइल होल्डर ट्राईपॉड के लिए, तो जो मेरा ऑलरेडी था उसका थोड़ा प्रॉब्लम हो रही थी तो मैंने इस बार ही चेंज करके मंगाया है। इसकी डिटेल आपके साथ शेयर करती हूँ क्योंकि अच्छा आया है, तो जो मेरे क्रिएटर्स फ्रेंड हैं उनके लिए थोड़ी हेल्प हो जाएगी। ये ना रेगुलर जो मोबाइल होल्डर होते हैं उनसे अलग है, इसमें रबड़ नहीं है तो फिसल के गिरेगा नहीं फ़ोन, ग्रिप है तो चलेगा अच्छे से और स्टडी क्वालिटी का प्लास्टिक आपको रिसीव होगा इसमें। और हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल दोनों तरीके की वीडियो में कामयाब है। इसमें जो ये ऊपर पेच दिया हुआ है ना, इसको घुमाएंगे तो ये ऊपर की साइड खुल रहा है। जितना भी बड़ा हमारा फ़ोन हो फिर यहाँ पर लग जाएगा। अगर हमें इस तरीके की वीडियो बनानी है यूट्यूब वाली, तो ये खिंच नहीं रहा है, स्प्रिंग नहीं है इसमें, ऐसे खुल रहा है। और फिर इसी तरीके से आप इसको बंद कर दोगे। ये तो हो गया जी ऐसे ऐसे वाला। अब इसका खड़ा वाला अगर आपको फ़ोन शॉर्ट्स वगैरह वाले मोड में रखना है तो फिर ये है, इसका बटन घुमाएंगे तो ये ऐसे हो जाएगा। तो ये ऐसे आपको अगर लंबी वीडियो बनानी है तो ये वाला, जो इसमें और ये वाले में फ़र्क नज़र आया ना, वो मेन देखो। एक कन्वीनियंस तो मुझे इसमें ये लगा कि इसमें खींच के फटाफट से फ़ोन लग जाता था, लेकिन उसी खींचने की वजह से यहाँ पे ग्रिप थी, उसकी वजह से वो रुकता था फ़ोन। अब ये ना गर्मी में जब हम वेकेशन पे गए थे धूप वगैरह में, तो यहाँ की ये टेप जो है वो बार बार लग के एक होली में ख़राब हो गई और एक इसमें। धूप में ये गर्मी बर्दाश्त नहीं होती थी, बेकार हो गया ये। लेकिन अब इसमें ग्रिप वाला चक्कर है ही नहीं, ये पेच से कसा हुआ है, तो उम्मीद यही है, इसीलिए मैंने ये वाला ऑप्ट करा है इस बार कि जो गर्मी से रबड़ ख़राब होने की वजह से वो पूरा ख़राब हो रहा वो ना हो। तो मुझे ज़्यादातर वीडियो बनानी है इस तरीके से, तो मैं इसको यहाँ पर सेट कर देती हूँ और उसके बाद फिर देखते हैं इसका काम। ये हो गया जी ये वीडियो, तो आपकी ये बन जाएगी। जैसे आपका ये ट्राईपॉड पहले मूव कर रहा था वो उस तरीके से करता रहेगा, लेकिन ये दोनों तरीके से बन जाएगी। तो कुल मिला के ठीक है। देखते हैं ड्यूरेबिलिटी, मतलब प्लास्टिक की भी अच्छी लग रही है देखने में, और जो मेन दिक्कत थी कि रबड़ ख़राब हो गई वो कुछ है ही नहीं यहाँ पे। यहाँ पर ये प्लास्टिक का है देखो, तो यहाँ कुछ ऐसा रबड़ का है ही नहीं जो गर्मी की वजह से ख़राब होके बेकार हो जाए। बस हाँ, अगर आपको जल्दी में भी निकालना तो आप फ़ोन ऐसे नहीं निकाल सकते, आपको ये ही खोलना पड़ेगा और फिर यहाँ से जब ये ढीला हो जाएगा तब आपको इसमें से निकालना है, ऐसे ही लगाना है। ये फ़र्क है, लेकिन ये अलग है औरों से। और देखते हैं, मुझे उम्मीद पूरी है कि ये इस बार सही काम करेगा, जल्दी ख़राब नहीं होगा ये वाला। एक और जो इसमें फ़ायदा लगा ना मुझे क्या है, देखो जब इसमें हमें ये वाली बनानी होती थी तो आसानी से बन जाती थी, लेकिन अगर कोई शॉर्ट बनाना है और मुझे फ़ोन खड़ा रखना है ऐसे इस तरीके से, तो इसमें जब घुमाते थे तो ये वाला ऐसे हो जाता था। अब क्या हो रहा है, ऐसे होके फ़ोन तो खड़ा हो गया, लेकिन जो फ़ोन का वज़न है वो सारा इधर आ जाता था और ये पूरा ट्राइपॉड ही ऐसे गिर जाता था अक्सर। तो मैं नहीं बना पाती थी इस पे। अगर मुझे खड़ी वाली वीडियो बनानी है तो मैं बड़ी वाली रिंग लाइट अपनी यूज़ किया करती थी, लेकिन इसमें वो प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। आराम से आप शॉर्ट वाला या रील वाला फॉर्मेट भी अगर आप बना रहे हो तो ये वाला बिल्कुल बैलेंस इसका सही बना हुआ है, कोई दिक्कत इसमें नहीं है।
तो ये 2 चीज़ें हैं जिसकी वजह से मैंने इस बार ये वाला ऑप्ट किया है। तो कई लोग मेरे जो फ्रेंड्स हैं वो क्रिएटर हैं, उनके काम की चीज़ है। बाकी जो नहीं बनाते कंटेंट, खाली ऐसे ही वीडियो फ़ोटो खींचने के लिए भी अगर आपको चाहिए और आपके पास पहले से ट्राइपॉड है लेकिन यही ख़राब हो जाते हैं, क्योंकि ये जब पहले ख़राब हुआ तो मेरे हस्बैंड ने पता किया था कि अगर यही मिल जाए तो पहले वाला मतलब ख़राब ना हो। इस तरीके के 2 में ख़राब करके मतलब फेंक चुकी, क्योंकि ये मिलते नहीं थे और ख़राब होने के बाद पूरा ही ट्राइपॉड जो है वो बदल जाता था। अब यहाँ पर ये है कि ये मिल गए थे कॉम्बो, तो फिर मेरे 2 ट्राइपॉड छोटे वाले जो थे वो चालू थे। एक रखा हुआ था अलमारी में, एक से काम कर रही थी। अब ये भी बेकार हो गए, यहाँ की ग्रिप निकल के, तो ये ऑप्शन भी सही काम नहीं करा। इसके लिए मैंने अब ये मँगाया है और उम्मीद यही है कि ये बिल्कुल ठीक काम करेगा। तो ये थी आज की शॉपिंग जो मेरे को यूट्यूब के लिए करनी थी, वो मैंने कर ली। इसे करते हैं बंद, अब जाके खाएंगे खाना। अब खाना खा चुकी थी मैं और उसके बाद फिर मैं बर्तन खाली करके जो किचन काउंटर है उसको अच्छे से क्लीन कर देती हूँ। अच्छे से मतलब सूखे कपड़े से। अगर कुछ दाल गिर गई है सीटी लगने के समय पे, या फिर चाय वगैरह गिर गई है, अगर सुबह मेरे जाने के बाद मतलब कुछ गिरा है, कोशिश रहती है सुबह तो मैं जो जितना भी है साफ़ करके जाती हूँ, क्योंकि कुछ भी गिर जाता है तो वो ताज़ा ताज़ा गीले में ही साफ़ कर दो तो ईजिली हो जाता है। सूखने के बाद अननेसेसरी मेहनत बढ़ती है। अगर ऐसा कुछ है तो गीला कपड़ा करती हूँ, अदरवाइज़ बस सूखे कपड़े से मैं पोंछ देती हूँ और एक प्रेजेंटेबल सा हो जाता है सामने, क्योंकि बिल्कुल सोफ़ा सामने ही है तो किचन का जो सामने का लुक है वो ठीक ठाक बना रहे। अगर बर्तन इस टाइम पे धोने हैं धो सकते हैं, नहीं धोने हैं तो सिंक में जमा करके एटलीस्ट रख देते हैं, तो सामने से किचन साफ़ लगती है। अब इतना काम करने के बाद फिर मैंने धो लिए थे बर्तन भी। अब यहाँ पर जो है 3:30 बजे से 4 बजे तक का जो समय है वो मैंने रखा है सारी चीज़ों को जगह पर रखना और डस्टिंग। अब डस्टिंग में आपको बताऊं, पूरे घर की एक बार में इतने आधे घंटे में नहीं हो पाती कि मैं पूरे घर की डस्टिंग भी कर दूं और सारा फैला हुआ सामान भी जगह पर रख दूं। तो मैं क्या करती हूं कि कभी टीवी यूनिट ले ली, कभी यहाँ पर सोफ़े वाला एरिया ले लिया अच्छे से, इसके साथ बेसिन जोड़ दिया, कभी बेडरूम का कोई हिस्सा ले लिया, टीवी यूनिट और ड्रेसिंग टेबल, कभी बेड हेडबोर्ड देख लिया। इस तरीके से जो है कोशिश रहती है कि हो जाए, और अगर हो सके तो लॉबी एक बार में कम से कम हो जाए। लेकिन किसी दिन ऐसा होता है कि पूरी लॉबी भी नहीं हो पाए ना, तो उसे भी मैंने पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है। पर बात यही है कि सारी एक साथ ना हो पाए, इसके चक्कर में कुछ भी ना हो। उससे बेटर ये है कि अगर आपकी किसी लॉबी में या बेडरूम में 2 या 3 आपके हिस्से दिख रहे हैं कि यहाँ सफाई करनी है और तीनों पॉसिबल नहीं है एक साथ करने, थोड़ा सा समय है आपके पास, तो कोई सा भी एक भी पकड़ के अगर कर दिया तो वो भी आपको नेक्स्ट डे जो है थोड़ा सा आराम रहेगा। तो यहाँ मैंने जो है जो ज़रूरी चीज़ें रहती हैं, एक तो सेंटर टेबल जिस पे खाना वगैरह खाते हैं हम लोग, और टीवी यूनिट पे ज़्यादातर चीज़ें जो हैं वो ब्लैक हैं, तो इन पे धूल जो है वो दिखती है आराम से अगर थोड़ी सी भी है। तो ये 2 हिस्से ऐसे हैं कि जिन पे रोज़ ही कपड़ा लगे तो ही साफ़ लगता है, अगर नहीं लगता तो प्रॉपर गंदा दिखाई देता है। तो मैंने अब टीवी यूनिट भी साफ़ कर दी है और साथ ही कर दी है टेबल। बाकी बेडरूम और पिंक रूम जो है वो काफ़ी हद तक अब मेरी बेटियां हेल्प करने लगी हैं, तबीयत की वजह से कह लीजिए या कुछ भी, अब बड़ी भी हो रही हैं तो धीरे धीरे मैं उन पर रिस्पॉन्सिबिलिटी डालती जा रही हूँ। तो बेडरूम कैसे भी करके मैं शाम तक जो है अक्सर उनसे ही साफ़ करवाती हूँ, जैसा भी करें, और डस्टिंग भी थोड़ी बहुत जो भी होती है वो खुद ही करती हैं, ताकि थोड़ी सी एक हैबिट बच्चे में बनी रहती है। हाँ, ये टीवी यूनिट वगैरह का एरिया है, ये अभी तक जो है उनके हाथ नहीं है लगा है, ज़्यादातर इसको तो मैं ही कर रही हूँ अभी। पर सोफ़े की क्लीनिंग जो है मैंने उनसे शुरू करवा दी है, कुशन्स झाड़ के बिछाना, सोफ़े का कपड़ा बिछाना और कई बार सेंटर टेबल पे भी कपड़ा लगवाना। जब से तबीयत ख़राब हुई है मैं कह सकती हूँ कि 80% जो है वो काम मेरी बेटियों ने और हस्बैंड ने संभाल लिया है, 20% ही मेरे ऊपर रह गया है समझिए। और वो 20% भी मैं तभी कर पाती हूँ जब मुझे लगता है कि हाँ कर सकती हूँ। तो कई बार जो तबीयत की जब भी मैं पोस्ट डालती हूँ, कमेंट इस तरीके के आते हैं ना कि मैंने ओवरलोड किया हुआ है। ओवरलोड कुछ नहीं है, जितना आराम से मुझसे हो सकता है, मुझे अच्छा लगता है जितना करना उतना ही मैं कर पाती हूँ। जहाँ मुझे लगता है कि अब नहीं, वहीं मैं छोड़ देती हूँ, फिर चाहे कितना भी ज़रूरी हो। बाकी फिर वो कैसे होगा काम, वो मेरी हेडेक नहीं होती, वो फिर अपने आप सेटअप बनता है जैसे भी बने। तो मैं ओवरलोड नहीं करती, मैं आपको ये एश्योरेंस दे दूँ। अब उसके बाद जी बच्चे क्या कर रहे हैं इस टाइम पे, बच्चे पढ़ रहे थे अलग अलग। तो आराध्या और आरोही को जो है स्कूल में जर्नल लिखने के लिए इनको
मतलब स्कूल में ही समझा दिया, जो मैं हमेशा कहती हूँ ना कि डेली की चीज़ें लिखनी चाहिए, वो मैं तो लिखती ही थी, लेकिन मेरे बच्चों को स्कूल में ही एक कॉपी प्रॉपर बनवा दी गई है जर्नल डायरी करके, और उसमें इन्हें थोड़ा बहुत अपने दिन के बारे में लिखने के लिए बताया है। तो ये एक अच्छी पहल है और अच्छी बात है, बच्चों में ये गोल्डन हैबिट अभी से पड़ रही है धीरे धीरे। तो ये उसको लिख रही थी अलग अलग बैठ के अपनी। अब इसी के साथ डस्टिंग ख़त्म हो जाएगी और 4 बजे से लेके 5:30 बजे तक बच्चों का स्टडी टाइम होता है, जो अब 95% बच्चे जो हैं वो खुद ही अपनी स्टडी देख रहे हैं। मैं अपनी चाय लेके और फ़ोन लेके जो है बैठ गई थी बस इनके पास। तो जब बैठी हुई थी तो आरोही ने कुछ सुनाना शुरू किया, तो मैं उससे सुन रही थी। 5:30 बजे तक लगभग मैं इनकी पढ़ाई के लिए डेडिकेटेड टाइम देती हूँ कि इन्हीं के पास रहती हूँ, भले मेरे हाथ में थोड़ी बहुत देर फ़ोन आ जाए या कुछ और है, लेकिन मैं बैठती हूँ इनके पास ताकि इन्हें रहे कि हाँ मम्मी साथ में बैठी हैं, तो ये पढ़ लेते हैं। इसके बाद फिर 5:30 से 6 बजे का टाइम होता है इनका स्नैक्स वाला और खेलने वाला। तो इनके लिए कुछ बना के देना होता है, फ्रूट काट के देना है या कुछ बनाना है, या खुद लेंगी ब्रेड जैम वगैरह जो भी कुछ लेना है वो या तो ये खुद देखती हैं या मैं बना के देती हूँ। तो आज मैं इन्हें एप्पल दे रही हूँ क्योंकि अब एप्पल आने शुरू हो गए हैं। सीजनल फ्रूट कोई भी हो स्वादिष्ट भी लगता है और सेहत के लिए भी ठीक रहता है। तो अब सेब शुरू हो गए हैं तो वो है। अब इन्हें मैंने एप्पल काट के दिया, आधा मैंने खा लिया, इसके साथ ही ये अब इसको खा के करेंगी मस्ती। मेरा जो ये टाइम होता है, या तो मैं इस टाइम थोड़ी बहुत देर लेटना होता है तो लेट जाती हूँ, अगर मैं इनके पढ़ाते समय नहीं लेटी हूँ। कोई फ़ोन कॉल अगर मुझे ज़रूरी करना है वो इस टाइम पे ही करती हूँ, या कुछ भी काम नहीं है, किसी के मैसेज कोई आया हुआ है जवाब दे दिया, उसके बाद भी समय बच गया तो थोड़ा बहुत सोशल मीडिया या इंस्टाग्राम वगैरह जो चलाती हूँ वो इस टाइम पे चलाती हूँ। और जब भी फ़ोन खोलती हूँ एक नज़र देख के आपके मैसेजेस ज़रूर पढ़ लेती हूँ, भले रिप्लाई करूँ या ना करूँ उस टाइम पे, लेकिन हाँ निगाह सारे मैसेजेस पे ज़रूर डाल लेती हूँ कि क्या आया है क्या नहीं। अब 6 बजे जाते हैं जब, तो 6 से 6:30 का टाइम भी 2 तरीके से मेरा जाता है। या तो मैं प्लांट्स के पास जाती हूँ, और अगर प्लांट्स में कुछ नहीं है काम, बारिश हो गई है, पानी डला हुआ है, कुछ भी काम नहीं है, छत पे नहीं जाना है, तो मैं उस टाइम पे आधा घंटा जो है फिर से यूट्यूब के लिए निकाल लेती हूँ। तो प्लांट्स में मैं क्या क्या करती हूँ, अगर पानी डालना है तो वो पानी डल जाता है, अगर पानी है मिट्टी ऑलरेडी गीली है तो कोई पौधा अगर खरपतवार से भर गया है उसे साफ़ करना है, कोई और चीज़ है, रिपोर्टिंग वगैरह मेरे हस्बैंड करते हैं, किसी पौधे की जगह बदलनी है या कुछ और, तो एक चक्कर जो है वो पौधों के पास में शाम को लगा देती हूँ इस टाइम पे। और साथ में अगर प्लांट्स में कोई काम नहीं है तो फिर मैं आधा घंटा यूट्यूब को दे देती हूँ उस टाइम पे। तो जो रात की एडिटिंग होती है थोड़ा बहुत काम मैं इस टाइम पे कर लेती हूँ, तो मुझे रात को थोड़ी सी जल्दी में निपट जाती हूँ। अब यहाँ पर सारे पौधे मैंने देख लिए, तो एक एक पौधे में जो है वो दिख रही है मुझे। तो जब ज़्यादा टाइम नहीं होता, संडे में पहले मैं सारे पौधे एक साथ हफ्ते में एक दिन साफ़ किया करती थी, जो लोग मेरे पुराने व्यूवर्स हैं उन्हें पता होगा। लेकिन अब क्योंकि ऊपर वाले हिस्से के लिए मेड आती है सफाई करने के लिए, तो वो संडे स्पेशल वाली सफाई ऊपर की नहीं होती। तो अब पौधे जो हैं वो इसी तरीके से ये है कि जब ऊपर आई तो अगर 1 या 2 पौधे जो भी कर सकती हूँ उस टाइम पे, उन्हें मैं क्लीन कर देती हूँ, जो भी उनकी ज़रूरत मुझे लगती है। अच्छा, कंपोस्ट आप लोग बहुत पूछते हो कि वो कैसे बनती है। वो ऊपर ग्रो बैग रखे हुए हैं सबसे ऊपर वाली छत पे, तो जितना भी पौधों का वेस्ट निकलता है उसको उसमें जमा करते रहते हैं, और जब कोई नया प्लांट हमें लगाना होता है तो थोड़ा सा उसमें से सूखी गली हुई पत्तियाँ वगैरह जो हैं वो उस मिट्टी में मिला देते हैं। तो ऐसे बिल्कुल सड़ के वो मिट्टी नहीं बनता, लेकिन यह है कि वो पौधे की जो पत्तियां हैं वो इस तरीके से यूज़ हो जाती हैं। उसको थोड़ा सा मिट्टी में मिला लेते हैं, उस ग्रो बैग में से निकाल के इस तरीके से वो खाद जो है वो बनती है। अब ये एक पौधा जो है वो साफ़ हो गया, आज का काम ख़त्म हो गया। बाकी पौधों को मैं 3 पौधे हैं दिख रहे हैं मुझे आज जो मुझे साफ़ करने हैं, तो वो मैं एक एक करके 1-2 दिन में कर दूँगी। तो इस तरीके से सारे पौधे जो हैं वो मेंटेन रहते हैं। वैसे भी बारिश है, इस टाइम पौधे सब अच्छे हरे भरे हो रहे हैं। तो ये लगा दिया मैंने पौधा, और अब इसको जो है अभी थोड़े से नीचे बाथरूम में ही जमा रखती हूँ। जब थोड़ा बड़ा हो जाता है वो ढेर सा, उसके बाद ऊपर जाके उसे ग्रो बैग में पलट देते हैं। अब आता है जी 6:30 से 7 बजे का समय, वो होता है लॉन्ड्री के लिए। ये फिक्स है, लॉन्ड्री में चाहे कपड़े धोने का लोड लगाऊं, या फिर उनको फ़ोल्ड करूं, या फिर आयरन करूं, तीनों काम में से कोई भी एक काम हमें करना है। लेकिन आधा घंटा रोज़ अगर लॉन्ड्री को देते रहें तो काफ़ी हद तक संभला रहता है।
वर्किंग वुमन के लिए तो ये बिल्कुल सटीक फार्मूला है कि अब थोड़ा थोड़ा अगर आप रोज़ करते रहेंगे तो होता रहेगा। नहीं तो आजकल सभी के घरों में इतने कपड़े हैं, जिससे भी मैं बात करती हूँ, अगर आप कपड़ों की तरफ से ज़रा सा लापरवाह होंगे तो वो एकदम अंबार जो है वो आपके ऊपर हावी होने लगेगा। तो आज जो कपड़े तय करने का मेरा टर्न है, धोया क्या था, सिर्फ इसमें बेडशीट्स हैं सारी, तो मैंने बेडशीट का ही लोड लगाया हुआ था। इसमें बेडशीट और पिलो कवर हैं तय करके, ये मैं ऊपर कमरे में रखती हूँ, जो ऊपर सेफ आपको मेरे बैक साइड में दिख रही है, तो यहीं से उतारे हैं मैंने और इनको तय करके हाथ के हाथ रख जाऊँगी। तो इस तरीके से जो आधा घंटा होता है ना, मोर देन इनफ हो जाता है अगर आप करके देखोगे। तो रोज़ की रोज़ आपकी लॉन्ड्री में जो है थोड़ा बहुत प्रेस का काम है या धोने का काम है या तय करने का काम है, वो जमा नहीं होगा, तो आपका ऑन द गो चलता रहेगा। इसके बाद ये है कि अब मैं नीचे जाऊंगी, 7 बजे से लेके 8 बजे तक का जो टाइम है वो डेडिकेटेड रहता है 1 घंटा कुकिंग के लिए। अब आपने जब प्लांट्स को देख लिया अपना, काफ़ी फ़ोन पे भी आपने बातें कर ली या जो भी है, बच्चों को भी पढ़ा लिया, लॉन्ड्री भी आपकी हो गई, अब खाना जो है वो हमारे यहाँ आपको पता है सिंपल से ही बनता है। तो खाने के साथ जब जितना भी समय बचेगा, अगर किसी वजह से दिन की सब्ज़ी रखी हुई है तो आपके पास टाइम बच जाता है। मान लीजिए आपको खाली रोटी सेकनी है, तो ऐसा नहीं है कि टाइम टेबल या डिसिप्लिन के हिसाब से चलने में आपको होश ही नहीं मिलेगा। आपको बीच बीच में ब्रेक आराम से मिलता रहेगा, बशर्ते कि आप ईमानदारी से अपना टाइम टेबल फॉलो करें, तो आपके काम भी सारे होते रहेंगे और आपको थोड़ा थोड़ा सा ब्रेक बीच बीच में मिलता रहेगा। अब यहाँ पर मैंने रख दिए सेफ में कपड़े, लाइट बंद करके मैं जा रही हूँ नीचे। अब स्टार्ट होगा हमारा कुकिंग का टाइम। तो यूजुअली इस टाइम तक जो है 7:30 7:15 के बीच में मेरे हस्बैंड ऑफिस से आ जाते हैं। अब जो वीडियो गेम इनको मिला है रक्षाबंधन पे गिफ्ट, आजकल वो चल रहा है कुछ दिन के लिए, फिर पेपर आ जाएंगे अब इनके, तो ये बंद हो जाएगा। इसके बाद अभी मुझे इस गेम में ना तो बैठने का टाइम है और ना ही इंटरेस्ट है, लेकिन इनके डैडी को इंटरेस्ट है, तो ये पिता पुत्री गेम को जो है रोज़ आधा घंटे के करीब इंजॉय कर लेते हैं। और अगर इस बीच में मुझे ज़रूरत होती है तो मेरे हस्बैंड कुकिंग में भी मेरी हेल्प कराते रहते हैं। अब कुकिंग में जो है इस टाइम पे रसोई में जाने से पहले अक्सर मैं शाम के ऊपर से जब करके आई हूँ तो उसके बाद दीपक जला देती हूँ। और दीपक जलाने से पहले शाम को क्या बनाना है, वो सब्ज़ी अगर फ्रिज में रखी है तो वो मैं निकाल के रख देती हूँ। अब आज डिनर में बनना था बैंगन का भरता, तो इसको बैंगन को मैंने निकाल के रख दिया था फ्रिज में से। इसको धोएंगे अच्छे से, उसके बाद पोंछेंगे और पोंछने के बाद इसमें कट लगा के इसमें हम लहसुन और हरी मिर्च इसको ना कट में ही दबा के और फिर इस तरीके से रोस्ट कर लेंगे। तो यहाँ मैंने रेसिपी कोई शेयर नहीं कर रही हूँ डिटेल में, क्योंकि यहाँ पर मेरा जो उद्देश्य है इस व्लॉग से वो आपको ये दिखाना है कि कितने टाइम में क्या क्या काम मैं निपटा लेती हूँ। और आप भी चाहो तो इसी तरीके से अपने शेड्यूल के अनुसार रूटीन बना भी सकते हो और उसको डिसिप्लिन के साथ फॉलो भी कर सकते हो। इतना इम्पॉसिबल नहीं है जितना सोचने में लगता है। अगर आप देखो करके एक बार, इजी गोइंग रहता है, तो फिर आपके ज़्यादा काम भी हो जाएंगे और आपके पास अपने लिए समय भी बच जाएगा। ऐसा नहीं है कि आपका बिल्कुल मशीन वाला रोल हो जाएगा या फिर आपको बैठने का मौका ही नहीं मिलेगा। सारे मौके मिल जाते हैं। हाँ, थोड़ा प्लानिंग करके चलते हैं तो काम ज़्यादा निपट जाते हैं, हमारा टाइम वेस्ट कम होता है। ठीक है, आपने देखा है मैं टीवी भी देखती हूँ, सारी चीज़ें हो जाती हैं। और इंस्टाग्राम वगैरह पर भी जब मेरा मन करता है रील्स वगैरह देखने का, तो मैं एक लिमिट टाइम में लेके चलती हूँ कि हाँ भाई इतने समय मेरे पास है और उतने में देख सकते हैं। तो आप करके देखो, एक टाइम टेबल बना के उसको इजी गोइंग सा बनाओ और उसको फॉलो करो। सिंपल, बिल्कुल मत सोचो कि कितना काम है कितना नहीं, बस जो लिखा है उसके अकॉर्डिंग करना शुरू करो। हाइपर मत हो और ज़्यादा एम्बिशियस हो के बहुत ज़्यादा काम आप मत जोड़ो। जो काम है थोड़े 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 करके जो ज़रूरी हैं उनको जोड़ लीजिए, और अगर फिर भी ना समा पाए तो कामों को अल्टरनेट डे पे कर लीजिए। अब यहाँ पर खाना बनाने के बाद फिर सब खाना खा चुके हैं, अब मैं रात के जो है वो बर्तन धो रही हूँ। इसके लिए जो टाइम होता है देखो, 7 बजे से 8 बजे तक मैंने कुकिंग की थी, 8 बजे से 8:30 बजे तक डिनर जब मैं करती हूँ उस टाइम पे प्रॉपर टीवी देखती हूँ, 8:30 से 8:45 भी हो जाते हैं।
कोई दिक्कत उसमें नहीं होती। 8:30 बजे से लेकिन 9 बजे तक का जो टाइम है वो आधे घंटे का मैंने रखा हुआ है किचन क्लीनिंग और बर्तन के लिए। तो जब आप शाम तक के बर्तन एक बार धो चुके होते हो, दोपहर के अगर आपने साफ़ कर दिए स्कूल से आके, या फिर आप किसी टाइम आके शाम में धो लिए, तो जो रात के खाली डिनर के और खाए पिए बर्तन रहते हैं उनमें 15 मिनट लगते हैं मुश्किल से। और 15 मिनट मोर देन इनफ है किचन क्लीनिंग के लिए रात वाली। अगर मैं विनेगर वाला सोल्यूशन डाल के भी साफ़ करूँ तो भी 15 मिनट में आराम से हो जाते हैं। अगर आपके पास इससे ज़्यादा समय बच रहा है, जैसे मेरे पास अगर कभी बच जाता है कि मुझे अगर मान लीजिए सब्ज़ी नहीं बनानी, खाली रोटी बनानी है, तो उस टाइम पे कोई एक स्लैब आप साफ़ कर सकते हो, या फिर आप माइक्रोवेव के आसपास साफ़ कर सकते हो, या फिर ये जो शेल्फ़ बनी हुई हैं, नीचे ड्रॉर बनी हुई हैं, इनमें से एक आध को अंदर से या फिर बाहर से सारी सनमाइका को आप क्लीन कर सकते हो। तो इस तरीके से आपका दिन जो है वो बढ़ता चला जाएगा और बहुत सारे काम आपके हो जाएंगे। आप किचन क्लीन करने के बाद काम आता है इसका जो कल की प्रिपरेशन है, उसके लिए समय मैंने रखा हुआ है 9 बजे से लेके 9:30 बजे तक का। आधे घंटे में मुझे क्या क्या करना है, कल के लिए जो पहनने हैं वो कपड़े फाइनल करने हैं। इन केस अगर उनमें आयरन की ज़रूरत है तो आयरन भी करनी है उस टाइम पे ही, और अगर नहीं है तो सिर्फ छांट के यहाँ पे मैं कुर्सी पे टांग देती हूँ बजाय बेडरूम में टांगने के। तो सुबह जो है वो आपका बहुत सारा समय आपका बच जाता है, मेंटली और फिज़िकली दोनों ही। अब यहाँ पर जो ये साड़ी मैंने निकाली है पहनने के लिए, इसमें ब्लाउज़ में आयरन करने की ज़रूरत है। साड़ी में मैं बहुत कम आयरन करती हूँ, ऐसे के ऐसे ही झाड़ के सीधी सीधी सुखा देती हूँ और उसको अच्छे से हाथ से दबा दबा के तय कर देती हूँ। साड़ियों में मैं बहुत कम आयरन करती हूँ, लेकिन अगर ब्लाउज़ में ज़रूरत होती है तो उसमें कर देती हूँ। जैसे इसमें मुझे लग रही थी तो मैंने कर दी। और इसके अलावा जो दूसरा काम बच जाता है इस आधे घंटे का, वो होता है हमारी स्किन केयर, जिसमें मैं रात को चेहरा धो के ग्लिसरीन वगैरह लगाती हूँ। अब यहाँ पर आयरन के टाइम पे अगर मेरे हस्बैंड की कोई शर्ट प्रेस करनी है वो भी हो सकती है। वैसे वो जो आधा घंटा लॉन्ड्री के टाइम का है उसके लिए डेडिकेटेड है। तो इस टाइम पे नॉर्मली मेरे अपने ही कपड़े जो हैं वो आयरन होते हैं, बाकी कुछ नहीं। अब स्किन केयर करने के बाद 9:30 बजे तक लगभग मुझे फ्री होना चाहिए, लेकिन आज क्योंकि शूट कर रही हूँ तो बज रहे हैं 10:10। इट इज़ कम्प्लीटली ओके। 9:30 बजे ना सही लेकिन 10:10 तक इतना सारा काम हो गया तो मैं खुश हूँ। और अब 11 बजे तक मैं कोशिश करती हूँ जितनी एडिटिंग मुझसे निपट जाए और आपको वो वीडियो टाइम से मिल जाए। फ़िलहाल इसके साथ ही मेरा दिन और ये व्लॉग दोनों ख़त्म होते हैं। अच्छा लगे हो तो चैनल को सब्सक्राइब किए बिना मत जाना। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, स्टे ब्यूटीफुल ऑलवेज।